नमस्कार मित्रों। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक और उज्जैन से लेकर चेन्नई तक हंगामा बरपा हुआ है। राजनीतिक हंगामा हो रहा है। एक तो बारिश का नाम नहीं है, बारिश आई नहीं है। अभी मुंबई तो पहुंच गई है लेकिन उत्तर भारत में आई नहीं है, तो वैसे ही गर्मी है और राजनीतिक गर्मी की तपन ऐसी हो गई है। माइथोलॉजी में मैं कई बार सवाल भी होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी पर, तो माइथोलॉजी है। कई लोग सवाल करते हैं, कई लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि नहीं, माइथोलॉजी नहीं, सच ही है। विभीषण तो होते ही हैं, मंथरा भी होती होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी होते हैं। लेकिन मर्यादाएं चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। क्या चाल है, क्या चरित्र है, क्या चेहरा, इन सब पर बहुत सारे सवाल आजकल खड़े हो रहे हैं। कई मुख्यमंत्री हैं, विजय जोसेफ साहब हैं तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश के मोहन यादव साहब हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब पर बात करें। और कई ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो पहले रह चुके मुख्यमंत्री, उनका अपनापन कितना काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब बातें भी बहुत तेजी से चल रही हैं। इस सब पर चर्चा करेंगे। राम भक्तों की बात हो रही है। राम को लेकर अक्सर कहा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि जब सीता की अग्नि परीक्षा की बात इसलिए आई थी क्योंकि धोबी ने उन पर संदेह खड़ा किया। और आज के जमाने में कहा जाता है कि सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी अबव एनी सस्पिशन, शुड बी अबव सस्पिशन, माफ कीजिएगा, शुड बी अबव सस्पिशन। लेकिन क्या आज सीजर्स वाइफ सस्पिशन के दायरे से ऊपर है? बहुत सारी बातें हो रही है, सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि इतनी गंभीर बातें हो गई तो हमारे बड़े भाई राजा गोपालन साहब को कष्ट देने का बनता ही है, क्योंकि वही इस सारे संकट को पार कर सकते हैं, तार सकते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना। सर प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। आपने तो बहुत अच्छा, वणक्कम वणक्कम, आपने तो अच्छा वर्णन किया है, एडिटोरियलाइज अच्छा किया है। अयोध्या से चेन्नई, चेन्नई से भोपाल, भोपाल से सब जगह ढूंढ रहे थे आपने। लेकिन एक भगवंत सिंह पंजाब चंडीगढ़ को भूल गया आपने। चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ है। लेकिन इसको जो हमारा पास 5-6 पिटारा है, मैं एक एक खोल दूंगा, एक एक खोल दूंगा। आपने तो कहा जो हमारा शुरुआत में मैं 2-3 चीफ मिनिस्टर का नाम लिया, अभी तो 5 चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहे। आपको तो घंटी बजेगी फोन का, देखते जाना। क्योंकि इतना लोग परेशान करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स की नींद उड़ रही है कि नहीं उड़ रही, लेकिन वो मेरी नींद उड़ाए हुए हैं। वो कह रहे राजा गोपाल साहब ने क्या बताया है आपको। नहीं, हम सचवर नहीं हो रहा, अभी देखो सही, सचवर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, लेकिन वो उनकी नींद कितनी उड़ रही है, हमारी तो उड़ा दिया आपने। और उनके जो भक्त लोग हैं वो भी सो नहीं पा रहे। नहीं, माफी चाहता हूँ, लेकिन हम शुरुआत करेंगे। आपने राम जी का नाम लिया, अयोध्या का नाम लिया। वो लोग तो 6000 करोड़ कर दिया। विनय कटियार आ रहे, KM कोंडाचार्य आ रहे, उमा भारती आ रहे, ये तो सारा छोड़ दीजिए। हमारा पास रघुवीर गद्यम है। तमिलनाडु में जितना भी राम मंदिर है, कम से कम 6000-7000 राम मंदिर तमिलनाडु में है, प्रसिद्ध मंदिर। जिधर राम गए थे, रामेश्वरम, चेन्नई से रामेश्वरम तक, धनुषकोडी से मधुरांतकम करके एक जगह पर है, उधर राम मंदिर है। राम मंदिर को सुबह सुबह 7:15 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान मूर्ति का अभिषेक करते हैं, स्नान करा देते हैं। उसको पहले उन्होंने गड्ढियम बोलते हैं, भगवान का सिर से पैर तक जितना कितना वर्णन करके उसको पूजा करके, एंड सेकेंड थिंग उनको रुद्राक्ष माला पहना करके उनको वर्णन करते हैं। उसको हम गद्यम बोलते हैं, गड्ढियम, गड्ढियम। उसको ये भी चूर्णी के भी बोलते हैं। लेकिन उसमें रघुवीर गद्यम में जयत्या स्त्रितंत्रा सत्वां सवित्रं समोदयः प्रभावान् सीदया देव्या परमव्योम भास्करः जय जय महावीर महाधीर दौरेय देवासुर समर समय समुद्र निग्रह निर्धरित निर्वज्र महात्म्य दशवदन दैवित दैवित परिषद प्रदत्ति भास दिभाव दिनकर कुलक दिवाकर, like that it goes for 20 stanzas are there. आबदाम अवगर्तारम दाधारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। लोकत के लिए रामम हो गया है, लेकिन आजकल उसके ऊपर इतना कीचड़ फेंक रहे। योगी आदित्यनाथ को ऊपर निशाना है, मोदी के ऊपर निशाना, ये बताना आपने। क्योंकि राम मंदिर का अभी
लूट रहे। ये देखो साउथ इंडिया में तिरुवनंतपुरम में सबरीमला में लूटा नहीं है गोल्ड का, अखिलेश यादव का अभी याद आ रहा है क्या? ये क्या सोच रहे लोग? राम मंदिर को बदनाम करेंगे, उसको भीड़ को कम करेंगे, ये नहीं तो एक फोड़ दो, नहीं तो उसको बदनाम करो। ये चीज कितना दिन चलेगा? इसलिए तो बाबा जी ने एकदम एसआईटी करके आज रिपोर्ट सौंप दिया, 5-6 आदमी का अरेस्ट कर देंगे देख के। लेकिन हमेशा विजय बाबू, तो अखिलेश जी को तो रिपोर्ट किसने दी वो भी तो आपको पता है। अखिलेश जी तो राम मंदिर जाते नहीं। अखिलेश को तो छोड़ दो, राम मंदिर के बारे में क्यों राहुल गांधी अभी तक मुंह नहीं खोला? राहुल गांधी ने ये बोला ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन डांस कर रहे इनॉग्रेशन डे पर। अभी किसका डांस हो रहा है? राहुल गांधी को डांस करा दिया। तो मुझे लगता है राम मंदिर का विषय लिया 2027 लोग उत्तर प्रदेश चुनाव में, उनका मुद्दा कुछ नहीं है। राम भक्त को बदनाम करो, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से जितना भी राम मंदिर का अभी तक 6.5 करोड़ लोग विजिट कर दिया, उनको बदनाम करके जो भक्त श्रद्धालुओं का ये कम कर दो, इनके बदनाम कीचड़ फेंक दो। ये योगी के ऊपर मोदी के ऊपर ये बता दो, लेकिन बीजेपी का अंदर गुट है ये भी बता दो। आप तो बीजेपी को इतना कवर किया, हमने भी किया। ये जो अप्रैल 1980 से बीजेपी स्थापना हुआ था, उधर से आज तक जितना भी जनरल काउंसिल है, जितना भी एग्जीक्यूटिव है, जितना भी प्रधानमंत्री का भाषण है, जितना भी बीजेपी को पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब कुछ हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको मैं गुरु मानता हूं क्योंकि वीएसपी का बाजा का कितना झगड़ा है आप पता है। लेकिन आजकल विजय बाबू, योगी आदित्यनाथ के ऊपर विनय कटियार ने क्यों झंडा उठा लिया? उसको पीछे कैन कौन था चल है, उसके पीछे प्रवीण तोगड़े आ जाएगा, देखते जाना। अभी उमा भारती आ जाएगा। आपको भी याद है अशोक सिंघल को खिलाफ कितने झंडा उठाया पता आपको? जितना गर्मी थी, आज फिर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें फेल हो गया। लेकिन सेंटर बीजेपी से कोई भी वेदर सुधांशु त्रिवेदी हो, नहीं तो शहजाद पूनम वाला हो, कोई ना कोई तो टिप्पणी करना चाहिए था केंद्रीय बीजेपी को बारे में। वही तो बात है, बीजेपी तो बिल्कुल चुप है, विश्व हिंदू परिषद चुप है, वीएसपी को हाथ है, वीएसपी का इतना है। सपोज ये मोदी को खिलाफ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। कमिंग टू द पॉइंट, मेरे पास एक बड़ा सा खजाना है, 5 चीफ मिनिस्टर कटकटे में है। 5 चीफ मिनिस्टर? हाँ जी, लेकिन वो अच्छा बुरा तो आजकल, अरे एक जमाने में लोग है ना नींद की गोली देते थे, आप नींद उड़ाने की गोली देते हैं। ये नहीं, मैं क्योंकि निशाना नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उनको गंदे से तीर नहीं चला पाएंगे। मुख्यमंत्री इसको थ्रू करते हैं ये लोग। अभी देखो मोहन यादव, मीनाक्षी नटराजन को हराया कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने मोहन यादव को हरा रहे। ये चीज देखो, ये अपने आप पत्ता काट रहे। एंड कमिंग टू द पॉइंट, योगी आदित्यनाथ कटकटे में है राम मंदिर के वास्ते, मोहन यादव रियल एस्टेट कह रहे। ये सारा बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया है। राफेल खत्म हो गया, हिडनबर्ग खत्म हो गया, और कुछ जो पिकासिस क्या बोल रहे हो, पिकासिस सर खत्म हो गया, वो वोट चोरी खत्म हो गया। इसमें अभी राम मंदिर को पकड़। तीसरा चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, अभी देखो उसको एक समस्या आ गया। देवेंद्र फडणवीस को समस्या आ गया। ये लोग तो हिंदुत्व का झंडा उठा रहे थे, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में काली पूजा सितंबर में नवरात्रि फंक्शन में ये मूर्ति बनाते ना जी, मूर्ति, उसको वो मिट्टी खत्म हो गया, मिट्टी मिलता नहीं है, क्ले जो मूर्ति का सिमिलरली गणपति पप्पा मौर्य के लिए भी मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलते। ईरान से झगड़ा है, वो तो केमिकल्स नहीं आ रहे। इस बार जो पूजा पाठ टाइम पर नवरात्रि हो, नहीं तो विजयदशमी हो, वेदर इट इज गणपति बप्पा मौर्य का हो, दक्षिण भारत में ईरान वार ने 5 चीफ मिनिस्टर को नींद हराम कर दिया। अभी 6वां चीफ मिनिस्टर को भी बैंड बजा दिया, हेमंत बिश्व शर्मा। क्या हुआ अब उनको? क्या हुआ? वो तो बड़े मुख्यमंत्री।
जापान का प्रधानमंत्री गुवाहाटी आकर के प्रधानमंत्री ने बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, जैसे मैंने उत्तर गुजरात तमिलनाडु सब जगह पर लेके गया विदेश मंत्री, चाइना का अधिपति का महाबलीपुरम लेके गए थे। जो जापान का प्रधानमंत्री नया मैडम है, उनकी गुवाहाटी लेके आना चाहते थे, लेकिन कल रात को गुवाहाटी में मीटिंग होना था। 600 लोग आ रहे जापान से, जबरदस्त मीटिंग है। कल रात को विदेश मंत्री से, जो विदेश मंत्री के चेहरे जो विक्रम सिकरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी आसाम को बोल दिया है ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गुवाहाटी नहीं हो। उन्होंने तो शुरुआत कर दी सारा का, कम से कम 6 होटल बुक हो गया। लास्ट मिनट पर तो हेमंत बिस्व शर्मा रो रहा, क्योंकि उन्होंने एडवांस टीम गए थे जापान प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी प्लस डेलीगेशन का। वो कह रहे ट्रैफिक जाम इधर बहुत है, जगह छोटा है, हम इधर नहीं कर पाएंगे, निकाल दिया उधर से, दिल्ली में आ गया सारा सड़क। ये आजकल चीफ मिनिस्टर क्यों इतना ब्लंट प्लेस कर रहे हैं? ये तो उत्तर भारत को बोल दो, दक्षिण भारत तो विजय को क्यों कर रहे? अभी विजय ने कल असेंबली में अच्छा काम किया है। विजय बाबू, आपको नाम है विजय जोसेफ का, चीफ मिनिस्टर का, एक अच्छा काम किया, लाइव टेलीकास्ट कर दिया असेंबली प्रोसीडिंग्स का जी। डीएमके के वक्ता साफ कट रहे। उन्होंने कल सिनेमा स्टाइल की तरह उन्होंने ऐसे करके ड्रामा करके हंगामा कर दिया। अभी विजय को हटा नहीं पाएंगे, वो सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस को आगे बढ़ा रहा, ये सच है। प्लस हम ये कंपेयर कर सकते हैं, विजय जोसेफ डीएमके एडीएमके इस दोनों को खा गया, एकदम लड्डू की तरह आप खा गया, एकदम स्वाहा हो गया। जो तमिलनाडु के तमिल के जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो बिल्कुल एक्शन पैक होता है, वैसा एक्शन कर दिया उन्होंने। हाँ, बहुत एक्शन रहा, बहुत एक्शन हो गया। वो परसों उनकी जन्मदिन भी थी, असेंबली में अच्छा भाषण देने टाइम पर डीएमके वॉकआउट कर दिया, लेकिन मारपीट होने वाले थे, इतना हंगामा कर दिया। ये बीजेपी को फायदा होगा लॉन्गर रन, देखते जाइए। 5 साल बाद बिल्कुल इसका जो इतना दीपम के ऊपर उसको सुप्रीम कोर्ट एआईडीएमके कमजोर हो जाएगा तो बीजेपी की एंट्री हो जाएगी ना। डीएमके भी कमजोर हो रहे हैं। जितना सनातन के खिलाफ था उदयनिधि स्टालिन, उनके पिताजी के डिपॉजिट हर गया, खत्म हो गया था, हर गया था वो स्टालिन, याद होगा आपको। सो ऑल द थिंग्स कम पुट टुगेदर विजय बाबू, ये बहुत हो गया। लेकिन पंजाब का क्या बता रहे थे आप भगवंत मान साहब के लिए? भगवंत जी हो गया असेंबली में, उन्होंने वीडियो किया, अकाल तख्त में जाने के लिए मना किया जत्थेदार ने, तब भी माफी मांगा, लेकिन उसमें फ्रॉड निकला आज सवेरे। अच्छा, आज जो सिरसा साहब ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझसे भी बात की थी, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट अमित मालविया ने लंबी चौड़ी ट्वीट दे करके पंजाब में चुनाव गर्म हो गया। नवीन सिंह बिट्टू ने भी चीफ मिनिस्टर रूप में उनका आगे करने वाले हैं। बीजेपी पकड़ है, कुछ कांग्रेस में भी पकड़ है। अभी राहुल गांधी ने जाकर के आए थे, 5 लोगों से मिला, प्रताप सिंह बाजवा से भी मिला, सबसे मिलकर के आया दिल्ली, लेकिन कांग्रेस उधर टूटने वाले हैं। ये इधर बीजेपी कांग्रेस किधर बचा है? कांग्रेस का कांग्रेस किधर है? अभी अड्डी भी नहीं है, चमड़ा भी नहीं है, सारा खत्म हुआ, अड्डी छोड़ दिया। कमिंग टू द पॉइंट, जो भगवत सिंह मान ने या असेंबली में भी बोला, ये फॉरेंसिक साइंस का रिपोर्ट आ गया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आज जाकर के रेड मार दिया गुड़गांव में। ये प्राइवेट ने किया है, फॉरेंसिक साइंस सीबीआई को नहीं दिया, उसको प्राइवेट वाले ने दिया, 10 लाख लेकर के रिपोर्ट दे दी। ये जो वीडियो है जिधर भगत सिंह मान ने जो दारू पी रहे हैं इसी लोग अकाल तख्त का निशाना बना करके गंदी बात बोला, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कर रहे, लेकिन उनकी सच्चाई हुआ था। आज की जो सिरसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह का ट्वीट को देख करके पंजाब में चुनाव गर्मी पकड़ गया विजय बाबू। आज गर्मी पकड़ेगा ही अब तो। हाँ, दिल्ली लीक्स का बीजेपी कह रही है तो कैसे मानेंगे? भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि हमने तो क्लियर करवा लिया, जांच करवा ली कि नहीं है कोई मामला, और आप कह रहे हैं फॉरेंसिक साइंस का नहीं है।
फॉरेंसिक नहीं करनी है, लेकिन अकाल तख्त गोल्डन मंदिर पे नहीं जा पाएंगे। तनख क्या कर दिया उसको, लेकिन तनखैया कर आज दिया। इस तनखैया कर दिया। आज वेडनेसडे दिल्ली लीग्स का प्राथमिकता ये है, बीजेपी चीफ मिनिस्टर का क्यों निशाना बना रहे हैं। हाँ, 6 चीफ ये है। मिनिस्टर हो गया, लेकिन आज हम बोलते बोलते एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहते हैं। दिल्ली लीग्स 48 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी का लिस्ट पब्लिश होने वाले है, लिस्ट तैयार है। नितिन बाबू का टीम तैयार हो गया, लेकिन उनसे एक प्रश्न है, आप ध्यान से देख लीजिए। कम से कम नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में अच्छा होगा, देखेंगे उसको सिलेक्शन हो गया। 5 जनरल सेक्रेटरी है, उसको सिलेक्शन हो गया। 5 वाइस प्रेसिडेंट है, उसको सिलेक्शन हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी प्लस ये सब कुछ हो गया। लेकिन बीएल संतोष साहब उत्तर प्रदेश चुनाव तक कंटिन्यू करेंगे। बाद में अरुण कुमार आ जाएंगे, नहीं तो अरविंद मेनन आ जाएंगे। मिस्टर बीएल इलेक्शन तक वही रहेंगे। हाँ, वो बड़ा अभी देखिए चुनाव, हर आदमी में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। घर में है, मेरा बीबी से मुझसे नफरत है, बीबी है, ये है वो है, लेकिन यूनिटी है। जो उनको बोलेंगे ये खरीदना नहीं है, मैं खरीद लूंगा। सिमिलरली बीजेपी में टॉप 5 लीडर्स के बीच में मतभेद है, उसको ये बीएल संतोष फायदा उठा रहे क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। बीएल संतोष बड़ा संगठन का आदमी है, ऐसे जुर्माना नहीं लगा सकते। लेकिन 10 साल रह चुका है। अमित शाह साहब ने बोल दिया टाटा बाय बाय। अरे तो ये तो पूरी सरकार पार्टी आपकी जो है एक्सटेंशन पर चल रही है। सब लोग एक्सटेंशन पे चलते हैं। बीएल संतोष हो, एनएसए हो, आईबी चीफ हो, कोई भी ऑफिसर एक बार बैठ गया तो एक्सटेंशन पर ही चलता है। ऐसा लगता है कि देश में कोई नए लोग हैं ही नहीं अच्छे। नहीं, उसको दूसरी तरफ भी आप सोचना चाहिए। जो चपाती का पलटने टाइम पर, डोसे का पलटने टाइम पर विश्वास को देखो सही। नरेंद्र मोदी का विश्वास है बीके मिश्रा से, अजीत दोवल से, सबसे, इसीलिए नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ही नहीं है ना जी। नरेंद्र मोदी इतना, गुजरात में कम से कम 12 साल में गुजरात में उन्होंने 8 बार मंत्रिमंडल विस्तार किया है। मैंने एक स्टडी किया। अभी केंद्रीय सरकार में 12 साल आने के बाद जो भी कंपनी, अभी देखो धर्मेंद्र प्रधान का 3 बार किया उन्होंने, नीचे जो अभी क्लैरिफिकेशन देने लग गया, तो देयरफॉर उनको विश्वास का पात्र आदमी चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट दिल्ली लिस्ट में ये प्राथमिकता ये है। बीजेपी में एक ही क्वेश्चन में विजय त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस रहेगा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ आएगा? आप बताओ। 2 में से एक तो आए। ये क्रूशियल है। हाँ। जो कम से कम आपको याद होगा, मैं आपने किसका नाम मेंशन किया है? सुनिए एक सेकंड। अरे आपने बड़ा स्पीड, बुलेट ट्रेन की तरह जा रहे हैं, हमने तो पैसेंजर है। चुप रहे ना भाई। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, जो गोवा अभी अधिवेशन में अद्वानी साहब ने मूव किया था रेजोल्यूशन, उसका अरुण जेटली ने लिखा था, लेकिन उनकी एक दो भी जो खिलाफ था, ABCD करके अरुण जेटली साहब ने बोला। आनंद कुमार, बलबीर पुंज, जो हमारा पायनियर का एडिटर था, क्या नाम है उसका, जो चंदन मित्रा, सी का चंदन मित्रा, डी का कोई नाम बोल रहे थे। सारा लोग करके मोदी के खिलाफ गए थे, लेकिन अरुण जेटली ने मोदी को लेके आया, प्रधानमंत्री रूप में प्रस्ताव भी किया, वो पास हो गया। गोवा 2013, याद है ना जी आपको? जी। सिमिलरली 2026 अप्रैल, मई, जून, जुलाई कौन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में आएंगे? कौन आएगा? 2 के बीच में ये प्रस्ताव है बीजेपी के अंदर। आप कल परसों साफ हो जाएगा। आप लिख के रखिए, उसमें सेंटर ऑफ पावर आ जाएगा। क्योंकि योगी ने भी अच्छा किया, इन्होंने भी अच्छा किया, देवेंद्र फडणवीस में। आखिर में बीजेपी को जो करने टाइम पर वेस्ट बंगाल में एक छोटा फोटोकॉपी, योगी आदित्यनाथ बन गया शुभेंदु अधिकारी। वो भी कपड़ा अलग बदलने वाले हैं, सारा नाम बदल दिया। मुगल्स का जितना भी नाम है सब A to Z बदल दिया। वो बहुत खतरनाक चीज है। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन।
वेस्ट बंगाल 10 साल रहेंगे ना जी बीजेपी में, इसीलिए तो रिपब्लिक फंक्शन में, अर्नब गोस्वामी का फंक्शन में प्रधानमंत्री ने बोला 1000 साल तक हम जिंदा रहेंगे, ये 15 साल का कार्यकाल। उसका महत्व तो ये है, योगी आदित्यनाथ का ये फोटोकॉपी वेस्ट बंगाल में हो गया, एक एक क्षेत्र में एक एक योगी आदित्यनाथ बनाते हैं नरेंद्र मोदी। हिंदुत्व का इतना जन्म हो गया, दैट इज व्हाट आई। लेकिन फाइनली एक बुरी खबर भी है, इंडिया में मानसून 50% कम हो गया। 315 डिस्ट्रिक्ट्स में कंटीजेंसी प्लान लगने लगे, रेन डेफिसिट एरिया है, उसमें आने वाले दिन में केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार को बहुत ही ड्राउट के ऊपर, ड्राउट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकाल के लिए, सूखा दिन के लिए। आप देखो कम से कम मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स 120 डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया। वो लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते थे, लेकिन अभी मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसमें यूपी भी शामिल है, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। इसका कामयाब होने में ये सारी की सारी जिम्मेवारी, इसको असर कब पड़ेगा बता, फरवरी 28 तारीख 2027, क्या दिन है बता दो उस दिन, निर्मला सीतारमण बजट। उस बजट में बहुत ही मुश्किल पड़ने वाले हैं, कैसे हैंडल करेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बोलने वाले थे मिस्टर नरेंद्र मोदी, स्थापित करेंगे और 2-3 साल है, लेकिन वरुण भगवान ने, रेन ऑफ गॉड्स, धोखा दे रहे। राम मंदिर के ऊपर घोटाला किया, भगवान रेन का, वरुण भगवान ने आपका बदला ले रहे, नाराज हो गया, इत्यादि इत्यादि है। आप क्वेश्चन मैं ये, आप बात ही मेरे को सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपने जिन लोगों से आपकी बात होती है पार्टी में, बिल्कुल टॉप वाले, जिनको मैं देखने में भी मेरी टोपी गिर जाती है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसका नाम दोनों में से तय किया? मैंने 2 नाम बोल दिया, दो सुना, आप उधर से मैं 2 उंगली दिखा दूंगा, आप नाम एक पकड़ लेना, एक पकड़ो ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों में योगी नहीं रखा, इसमें योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, आप जो समझ लोगे मैं करेंगे, ये करेंगे, ये दोनों में ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, वो मंत्रिमंडल का काम नहीं हो रहा, आप तो इतने 4 मंत्री तो वैसे ही चले गए सरकार के, पंकज चौधरी चले गए, हर्ष मल्होत्रा चले गए, रवनीत बिट्टू चले गए, और अभी जॉर्ज कुरियन भी चले गए। अब तो करना ही है। कल रात को पद्मा अवार्ड्स देने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने लंबी चौड़ी मीटिंग की थी राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात की। आज कैबिनेट भी हो रही है, कैबिनेट के बाद कुछ, आज कैबिनेट तो बुधवार में कैबिनेट होते रहते हैं ना, 11:30 बजे फिक्स्ड है। प्रधानमंत्री रहेंगे दिल्ली में। नहीं, आजकल जो है, अभी जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है। मेरे ने कई कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मंत्रियों ने बीपी चेक करवाया, अपना ईसीजी भी चेक करवाया। फिर मैंने उनको, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, मैं उनसे टीएमटी करवा रहा हूँ कि कितना चल सकते। लेकिन मंत्रिमंडल जल्दी आ जाएगा जी, जल्दी। आपको विचित्र सिचुएशन होगा, सरप्राइज सिचुएशन होगा जी, सरप्राइज होगा, बहुत सरप्राइज होगा, बहुत सरप्राइज होगा। लेकिन जो हमने पिछली बार बोला था, हरियाणा राजस्थान चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैंड बजने वाले हैं, नवाब सैनी साहब सतर्क रहिएगा। विजय त्रिवेदी दर्शकों को सामने, राजगोपाल ने ये जो शपथ ले रहे हैं, उस शपथ में राम सदावत सरे राम मातृभूमि, ये हो गया। लेकिन मुझे लगता है नवाब सिंह सैनी साहब प्लस भजनलाल शर्मा साहब को जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री को नजर जाएंगे चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में दोनों बैठते हैं। हाँ, नायब सिंह भी वहीं बैठते हैं। तो माय पॉइंट इज, लेट अस वेट एंड वॉच क्या होने वाला है। लेकिन मोदी साहब ने धीरे धीरे करते, झटका नहीं, हलाल, धीरे 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 धीरे। ओहो, हलाल की बात मत करो अभी आप, झटका और हलाल। लेकिन ये तो बताइए, ये अयोध्या तो बहुत सीरियस इशू है। आप कह रहे हो कि पार्टी अखिलेश यादव, वहां तो वीएचपी कांग्रेस बीजेपी में ही बड़ा झगड़ा चल रहा है, वीएचपी में झगड़ा चल रहा है, बीजेपी का लखनऊ अयोध्या, लखनऊ दिल्ली, कौन सी ट्रेन में क्या चल रहा है?
2024 आरएसएस के वास्ते हार गया लोकसभा। 2029 वीएचपी की तरह हारने का संभावना है, लेकिन 2027 में योगी आदित्यनाथ अपना अकड़म दिकड़म दिखा देगा, जीत जाएगा, दिख के रखिए। आपको याद होगा 2005 का कि 2005 में हरिद्वार में सम्मेलन हो रहा था वीएचपी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है ना। तो उस समय भी बीजेपी वर्सेस वीएचपी बड़ा झगड़ा हो गया था, और तब भी बड़े टॉप लीडर्स में हुआ था, अब नाम क्या लेना उनका। और आज क्या वहीं पर पहुंच गई है बीजेपी वीएचपी? नहीं, नरेंद्र मोदी का ठाठा भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। वीएचपी सारा मुट्ठी के अंदर है, कोई वीएचपी नहीं होगा भाई। कितने ये जो हमारा पत्रकार का था, एक चीज दो चीज इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का तो नुकसान कर देंगे ना वीएचपी वाले, ये कह रहा हूं मैं। नहीं करेगा, नहीं, हिम्मत नहीं पड़ेगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसमें जो सोमनाथ टेम्पल का तरह, काशी विश्वनाथ को टेम्पल का तरह, योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या टेम्पल को कमांड सौंपने में क्यों देर किया है? ये तो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, उसको योगी जी क्या करेंगे? देखो, सोमनाथ टेम्पल का प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। हाँ, तो राम मंदिर को अयोध्या को योगी का बनना चाहिए था, नहीं बना। ये वीएचपी का खींचतान है, आरएसएस का खींचतान है। नहीं तो आपको बना दी होती, मुझे बना दी होती, अच्छा हो, कोई घोटाला नहीं होते। लेकिन झूठ मूठ भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ने, अखिलेश यादव ने बोल रहे थे किसी का नेक्लेक्स दिया 200 करोड़ रुपया अगर गायब नहीं हो गया, ये तरह झूठा बातचीत। आई डोंट बिलीव। ये तो सब ऐसे चलते रहते हैं बातचीत, लेकिन मामला तो थोड़ा सा सीरियस ही है। सीरियस है, लेकिन तिरुपति लड्डू में सीरियस नहीं हुआ। चुनाव टाइम पर ऐसे आस्था सिचुएशन आ जाते हैं। सबरीमला में कुछ नहीं, हमारा गली में एक मंदिर है, विनायक मंदिर, उसमें घोटाला शुरू कर दिया। ये सारा का सारा बीएसपी नहीं है, ये कम्युनिस्ट वाला कर रहा है। देखो, नक्सलवाद में सक्सेस हो गया केंद्रीय सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नक्सल खत्म हो गया। ये नक्सल ने अभी भगवान का रूप में आकर के कीचड़ फेंक रहा, बाकी कुछ नहीं। ये सीपीएम का खतरा है, सीपीएम खत्म हो गया। अब सीपीएम तब बचा ही नहीं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा नवीन साहब की नई टीम आ जाएगी, ठीक है, वो आपने पर्ची फाइनल कर दी, मैं समझ गया कि वो आने वाली है। मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, जो गवर्नर को बोल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में भी नए चेहरे आएंगे, बदलेगा या नहीं होगा? सीईओ अपॉइंट करेंगे उसको। 5-6 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन जुलाई 21 तारीख शुरू हो रहा है, उसको पहले सुलझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ये सारा योगी के ऊपर छोड़ दिया, योगी करके दिखा देगा जी। बाबा बुलडोजर चलाएंगे, जो भी किसका वीएचपी हो, आरएसएस हो, बाबा का चाबी है बुलडोजर का। आप कह रहे हैं कि अब ये मामला सौंप दिया है योगी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे? बीच में जो लोकल इश्यू है ना जी, ये तो लोकल इश्यू करती है, सो दैट यू नो इट इज नॉट कमिंग टू दिल्ली साइड। ये अखिलेश यादव योगी का टक्कर में हमेशा अखिलेश यादव हार जाते हैं, तो देयरफॉर वेट एंड वॉच। इट्स गंभीरता, मामला तो गंभीर है, आई एग्री विथ यू। लेकिन ये चीज बोलना नहीं है, राम मंदिर को जो वीएचपी उठा रहे, कांग्रेस उठा रहे, कम्युनिस्ट उठा रहे, भाई आपने एक क्षण भी नहीं बोला, नेशनल हेराल्ड के बारे में बोल रहे नहीं है। हाँ। जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, जो चाइना में, राहुल गांधी उपस्थित थे, आनंद शर्मा तो अभी बीजेपी में आने वाले हैं, जो विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे, वो भी सामने खड़े थे सोनिया गांधी के सामने। वो तो सारा लिस्ट जेपी नड्डा को दे दिया, जो क्या 1500 करोड़ रुपया का नेशनल हेराल्ड का मामला और जो आप मामला कह रहे हैं, तो 12 साल से आपकी सरकार है, किसने मना किया? कर देते। सपोज आप बंद करोगे, बंद कर रहे चिल्लाते हो, बंद नहीं करेंगे, हंसते गए। अभी रविशंकर प्रसाद ने 2012-13 में दमाश्री करके खिताब निकाला था, आपने तो मारामारी करके खिताब भी छापा था, आपने एनडीटीवी में थे उस टाइम पर, मैं भी छापा था। दमाश्री का क्या हो गया? 12 साल हो गया। हाँ, तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दमाश्री का क्या हुआ? इल्ले और नहीं इल्ले। अच्छा, दमाश्री का होगा कि नहीं होगा? रविशंकर जी का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगा, वो तो गवर्नर बन जाएंगे गवर्नर, लेकिन पाटना सीट का इस्तीफा देना पड़ेगा, वो तो खतरा है।
अभी समर चौधरी ने छोड़ेगा नहीं है, सम्राट चौधरी ने। लोकसभा आदमी है, राज्यसभा हो इकड़म तिकड़म कर सकते, लेकिन आपने ये मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। तृणमूल कांग्रेस गया, हाँ उनको तो खत्म ही कर दिया। शिवसेना खत्म हो गया, अभी शरद पवार का एनसीपी हो गया। लेकिन सुप्रिया सुले को बधाई देना चाहता हूँ, अच्छा मैरिज था उधर बम्बई पर, बेटे की शादी जो हुई। हाँ चौथा है अभी, अच्छा, चौथा ये बताइए मुझे, ये मैरिज अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है? पॉलिटिकल अलायंस है, वो आरएसएस का है। उधर हाँ। अदानी भी आए थे, अंबानी भी आए थे, आरएसएस चीफ मोहन भगत भी आए थे। शरद पवार सबको इकट्ठा कर रहे हैं जी। शरद पवार तो न्यू इंडिया अलायंस के चेयरमैन है। लेकिन उसको एक चीज बोला, देखो तृणमूल कांग्रेस हो गया, शिवसेना हो गया, एनसीपी हो गया, चौथे पार्टी कौन है पता आपको? मैं बता दूं, दिल्ली लीग। इसके साथ हम समाप्त करेंगे हमारा डिस्कशन का जी। मैं आपसे कान से बता दूंगा, फिर आप बोलोगे आपको फोन आते वगैरह। आप शो में नहीं बोलेंगे हम किसी को, आप बता दीजिए मुझे। मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ उसको, आप किसी को नहीं बोलना है, स्पेशली आप इसको काट लेना, डोंट रन इट। नवीन पटनायक सफाई हो गया, नवीन पटनायक की सफाई क्या बचा भैया बाकी। वाह, लेकिन इनका क्या हो रहा है? ये लोग तो सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ में कुछ सफाई करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, वो तो धीरे आ गए, वो कुछ कर नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, उसमें जो अमित शाह का जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत है, सिसोदिया बहुत है, वो खुद आपस में लड़ करके करेगा। लेकिन आखिर में आप लोग सारा पार्टी नॉर्थ को बोल रहे थे, इधर नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन 5 मैंने 4 गिना ना, 5वां पार्टी में मैं बोल दूंगा 1 साल को अंदर अंदर। तमिलनाडु में तो चुनाव नहीं है कोई, हाँ। लोकसभा नहीं है, विधानसभा का नहीं है। अमित शाह का नजर डीएमके के ऊपर है। लिख के रखे, ककोली दास जो दीदी है उसको तरह तमिलनाडु में भी एक दीदी बन गया है, दैट इज कनिमोरी। वो भी एक नाथ शिंदे। वो दीदी इतने दिन से कर क्यों नहीं रही है काम? दीदी का नंबर आने वाला है, धीरे धीरे करेंगी। डीएमके 22 एमपी है अभी, हाँ। डीएमके में भी टूट पड़ेगा ये। अभी सारा के सारा मानसून सेशन में आ जाएगा, फिर विंटर सेशन को मजा नहीं आएगा ना जी। विंटर सेशन को भी रखो, उसको भी गर्म रखना होता है विंटर सेशन को। अच्छा हो गया जी। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। इससे समझ में आ रही है हिंदुस्तान की राजनीति क्या हो रही है। लेकिन क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया, आपने दर्शकों ने आंसर देने के बोलते पार्लियामेंट्री बोर्ड में योगी आएगा, देवेंद्र फडणवीस आएगा। आप बता देना, आप बोलना नहीं है। और मैं इसमें नहीं डाल रहा नंबर, लेकिन जिसको बात करनी हो, जिनकी नींद उड़ रही है, वो सीधा राजा गोपालन साहब बात करें। नहीं, एक चीज सुन विजय त्रिवेदी दर्शकों को मैं साफ साफ करना चाहता हूँ, दोनों फडणवीस नहीं है, दोनों योगी नहीं है। आपने सोचा होगा दोनों में आप पढ़ोगे योगी, ये पढ़ोगे योगी, ये नहीं है। एक योगी, एक देवेंद्र फडणवीस, और एक चूज करनी है, ये वाला या ये वाला। हाँ, ये वाला, बस दैट्स ऑल। वो अगले प्रधानमंत्री हो सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा। भगवान, कुछ लोगों को थोड़ा आराम करने दीजिए, बीपी एकदम बढ़ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। लाइन पर बीजेपी में लाइन में एकदम लाइन लगी है, 15 लोग रेडी है अभी। अनदर विकसित भारत 2047 तक 5-6 लोग लाइन पर है अभी। फर्स्ट अमित शाह, अभी राजनाथ सिंह तो राष्ट्रपति बन रहा अगले बार। अमित शाह साहब, फिर योगी, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी। ये देखो नंबर एकदम पढ़ते जा। आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह से बना रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर सीजेआई कौन होगा, वैसे ही आप अगला प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। हाँ ठीक है, जरूर है, जैसे भी। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, वणक्कम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और राजा गोपालन साहब की तरफ हंसते हंसते नजर चौकस रखिए। और आपने देखा नहीं कि उंगली, आप वो दोनों बता रहे थे कि एक उंगली पर योगी का नाम है, एक पर देवेंद्र फडणवीस का, नीचे से उन्होंने कौन सी उंगली पकड़ रखी थी वो भी ध्यान रखिएगा।